हर हर गंगे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी बीट्स के बारे में, जेमस्टोन के बारे में और रुद्राक्ष के बारे में कि किस व्यक्ति को जेमस्टोन्स पहनना चाहिए, किसको रुद्राक्ष पहनना चाहिए और किसको न्यूमरोलॉजी बीट्स पहनना चाहिए। हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, रुद्राक्ष थेरेपी की बात करें या न्यूमरोलॉजी की बात करें या फिर हम वास्तु की बात करें, इन सभी में कुल मिलाकर हम अपने नवग्रह की जो पीड़ा है उसको कम करने के लिए, उसके निवारण करने के लिए ही प्रयोग करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जेमस्टोन थेरेपी होती है, रुद्राक्ष में भी हम जो रुद्राक्ष धारण करते हैं वो नवग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमरोलॉजी में जो बीट्स होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो भी नवग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं और वास्तु हम करते हैं उसमें भी नवग्रहों का वास होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जेमस्टोन के बारे में। एस्ट्रोलॉजी में जेमस्टोन जो थेरेपी होती है वो सबसे फास्ट हीलिंग करती है आपको नवग्रहों की पीड़ा से रिलीफ दिलाने में। सूर्य ग्रह का रत्न होता है माणिक, चंद्र ग्रह का रत्न होता है मोती, मंगल ग्रह का रत्न होता है मूंगा, बुध ग्रह का रत्न होता है पन्ना, गुरु ग्रह का रत्न होता है पुखराज, शुक्र का हीरा, शनि का नीलम, राहु का गोमेद और केतु ग्रह की पीड़ा के निवारण के लिए लहसुन या रत्न धारण करते हैं। अगर आपका बर्थ चार्ट है, अगर आपका एग्जैक्ट बर्थ टाइम है या फिर आपका अप्रोक्स बर्थ टाइम है तो आपका बर्थ चार्ट बन जाता है। तो हमारा ये सोचना है कि जिनके पास अप्रोक्स बर्थ टाइम है उनको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को फॉलो करते हुए जेमस्टोन थेरेपी ही लेना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति के लिए ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे सबसे फास्ट रिजल्ट मिलते हैं और गृहस्थ व्यक्ति के लिए ये सब धारण करना सुविधाजनक भी होता है। रुद्राक्ष में बहुत ज़्यादा नियम और संयम होते हैं, तो हमारा ये सोचना है कि रुद्राक्ष संतों को ही पहनना चाहिए। संत क्योंकि जेमस्टोन धारण नहीं करते हैं तो वो अपनी जो हीलिंग होती है, नवग्रहों की जो पीड़ा उनकी होती है, उसके निवारण के रूप में संत लोग रुद्राक्ष को धारण करते हैं। तो गृहस्थ लोगों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष में कई नियम हैं, जैसे कि आप सोते वक्त रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हैं, आप गृहस्थ हैं, आपकी एक सेक्स लाइफ है तो आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, वॉशरूम आप जा रहे हैं तब भी आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना है, सूतक अगर आपके घर में है तो आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना है, अगर आप किसी की मृत्यु संस्कार में गए हैं तब भी आपको रुद्राक्ष नहीं धारण करना है। अब आप गृहस्थ हैं, बार बार अगर आप रुद्राक्ष उतारेंगे तो फिर आपको लाभ ही कैसे देगा। तो बेहतर है कि आप लोग जेमस्टोन ही धारण करें और रुद्राक्ष को संतों के लिए ही रहने दें। अब हम जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी बीट्स किन लोगों को पहनना चाहिए। अगर आपका बर्थ टाइम है आपके पास तो न्यूमरोलॉजी से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट एस्ट्रोलॉजी आपको देगी। लेकिन बाय चांस आपके पास अप्रॉक्स बर्थ टाइम या एग्जैक्ट बर्थ टाइम नहीं है, तब आपकी मजबूरी होती है कि आपको न्यूमरोलॉजी बीट्स को ही फॉलो करना पड़ेगा, न्यूमरोलॉजी को ही फॉलो करना पड़ेगा और न्यूमरोलॉजी बीट्स को ही धारण करना पड़ेगा। जैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 1, नंबर 2 रिप्रेजेंट करते हैं चंद्र को, नंबर 3 रिप्रेजेंट करते हैं गुरु ग्रह को, नंबर 4 रिप्रेजेंट करते हैं राहु ग्रह को, नंबर 5 रिप्रेजेंट करते हैं बुध ग्रह को, नंबर 6 रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र ग्रह को, नंबर 7 रिप्रेजेंट करते हैं केतु ग्रह को, नंबर 8 रिप्रेजेंट करते हैं शनि ग्रह को और नंबर 9 रिप्रेजेंट करते हैं मंगल ग्रह को। तो यहाँ पर भी जब आप बीट्स पहनते हैं तो आप नवग्रह की ही रेमेडीज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप संत हैं तो आप रुद्राक्ष पहनिए, अगर आप गृहस्थ हैं, आपके पास बर्थ डेट है, बर्थ टाइम है, अप्रॉक्स बर्थ टाइम है, आपका बर्थ चार्ट बन जाएगा तो आप जेमस्टोन धारण करिए। अगर आपके पास बर्थ डेट है पर टाइम नहीं है और अप्रॉक्स टाइम नहीं है तो आप न्यूमरोलॉजी को फॉलो करें। रही बात वास्तु की, तो वास्तु भी ज़्यादा अच्छे से फॉलो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास बर्थ चार्ट होगा। तो यहाँ पर इन चारों से आपको हीलिंग मिल सकती है, लेकिन इसका क्षेत्र अलग अलग है। जिस तरह से एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, इन सबको आप मिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट आप जाएंगे तो ये तीनों ही आपको बेनिफिट करेगी। वैसे ही जेमस्टोन, रुद्राक्ष और बीट्स, इन सबको मिक्स करके एक साथ नहीं पहनना है। ये अलग अलग साइंस है, आपको अलग अलग बेनिफिट करेंगे, पर ये आपको एक साथ बेनिफिट नहीं करेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जेमस्टोन, रुद्राक्ष और न्यूमरोलॉजी बीट्स
कई लोग ये तीनों धारण कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। इसी तरह की एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर आपके दोस्त इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप आगे किस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए उस तरह के वीडियोस लेकर आ पाएँ।